गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने प्रीपोजिशन का जो चैप्टर है उसमें ये 4 प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे, जिसमें आपका ओवर, एबव, अंडर और बिलो, ये 4 प्रीपोजिशंस हैं। तो इनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका ओवर, एबव। दोनों के मीन्स क्या होता है? ऊपर। दोनों के मीन्स होता है क्या? ऊपर। दोनों के मीन्स होता है क्या? ऊपर। अंडर और बिलो। अंडर माने होता है नीचे, नीचे। और बिलो मीन्स भी क्या होता है? नीचे। ठीक है। तो ओवर का जो एंटानिम्स होता है वो अंडर होता है और एबव का बिलो होता है। तो इनका यूज जो है किस प्रकार से करते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा, ये भी ऊपर। तो ओवर का प्रयोग, ओवर का हम जब यूज़ करते हैं तो बेसिकली किसके लिए करते हैं? हाइट के लिए। किसका? हाइट, HEIGHT, हाइट, ऊंचाई। जहाँ पर हमें ऊंचाई प्रदर्शित होती है हम उसे क्या करते हैं? तब ओवर का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। या हमको कोई चीज़ क्या होती है? मूव कर रही हो, मूव कर रही हो, गति कर रही हो, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर। अगर कोई कांटेक्ट है, कांटेक्ट, संपर्क में है कोई चीज़, तब भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। लेकिन एबव का प्रयोग हम क्या करते हैं? केवल लेवल के लिए। लेवल, तल की बात हो रही है। एबव का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तल के लिए। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे लिख दें कि यहाँ ओवर और एबव पहले समझ लेते हैं कि ओवर और एबव में डिफरेंस क्या है। तो ओवर का प्रयोग हाइट के लिए, ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई। और एबव ऊपर होता है क्या? तल। एबव क्या होता है? तल। तो ऊंचाई, ठीक है। और इसका प्रयोग एबव का तल, लेवल जानने के लिए करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल प्रयोग करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि देयर इज ए रूफ, देयर इज ए रूफ ओवर माई हेड। देयर इज ए रूफ ओवर माई हेड। देयर इज ए रूफ ओवर माई हेड। अब जैसे रूफ है, रूफ क्या होती है? अब सर के बिल्कुल जस्ट ऊपर ही होती है, ठीक है। या हम कह दे कि देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि देयर इज ए रूफ एबव माई हेड। एबव नहीं लगेगा इसमें। क्यों? क्योंकि हाइट बताई जा रही है। क्योंकि क्या हो रहा है? हाइट बताई जा रही है। जैसे एक एग्जांपल और ले ले, ही जंप्ड ओवर द वॉल, ओवर द वॉल। ही जंप्ड ओवर द वॉल, कि वह दीवार के ऊपर कूद गया। तो देखिए यहाँ पर जंप, जंप शब्द से क्या होता है? मूवमेंट, गति करके ही तो गया। तो अगर कोई चीज़ गति कर रही है तब भी हम ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। या लिख दे, अब एबव देख लेते हैं कि माई हाउस इज एबव, माई हाउस इज एबव द, एबव द, एबव द टेम्पल। माई हाउस इज एबव द टेम्पल, कि मेरा जो घर है वो क्या है? टेम्पल के ऊपर बना हुआ है। टेम्पल मीन्स कहीं पर मंदिर होगा और उसके ऊपर, मंदिर के तल से, ठीक है। तो वो क्या है? ऊपर है। तो
माई हाउस इज एबव द टेम्पल, जो मेरा घर है वो मंदिर से कुछ ऊंचाई पर स्थित है, तल की बात हो रही है। ठीक है, फिर आपका आता है कि आई स्प्रेड द जैम ओवर द ब्रेड, स्प्रेड द जैम ओवर द ब्रेड, स्प्रेड द जैम ओवर द ब्रेड। अब देखिए जैम पर, जब ब्रेड पर जैम लगाते हैं तो क्या होता है, कांटेक्ट होता है, संपर्क होता है। तो संपर्क जब होता है तो स्प्रेड द जैम, अब ये नहीं कि ऑन लगा दिया, ऑन द ब्रेड, ठीक है, ऑन नहीं लगेगा। जब कोई चीज़ किसी के क्या होती है, संपर्क में आती है, तो स्प्रेड द जैम ओवर द ब्रेड। तो सीधी सी बात हो गई कि ओवर का प्रयोग हाइट के लिए, ठीक है, यदि कोई वस्तु मूवमेंट करके जा रही है, ठीक है, उसके लिए प्रयोग होता है। और एवब का प्रयोग केवल तल के लिए होता है। ठीक है, द लेवल ऑफ द वाटर इज एवब, ठीक है, द लेवल ऑफ द वाटर इज एवब 2 सेंटीमीटर फ्रॉम यस्टरडे, कि जो पानी का तल है वो 2 मीटर क्या हो गया, ऊपर उठ गया है। तो इस तरीके से ये एबव और आपका ओवर हो गया। अब देखते हैं अंडर और बेलो। अंडर और बेलो क्या होते हैं? अंडर मीन्स होता है नीचे, अंडर मीन्स नीचे, और बेलो माने भी नीचे। तो अंडर क्या करता है, हाइट प्रदर्शित करता है, हाइट, और बेलो क्या करता है, लेवल, ये लेवल दिखाता है। ठीक है, तो लिख दें कि द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। जो हमारा बिल्ली है वो क्या है, टेबल, टेबल की एक निश्चित ऊंचाई होगी, उसके नीचे बिल्ली बैठी हुई है। तो द कैट इज अंडर द टेबल। तो बिल्ली जो है क्या है, एक निश्चित ऊंचाई पर होती है, निश्चित ऊंचाई होती है टेबल की। तो हाइट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाइट के लिए अंडर, ठीक है, नीचे। जब नीचे की हाइट पता होगी हमको, या कुछ हमको पता होगा कि टेबल के नीचे बिल्ली बैठी है, तो ये नहीं लगा देंगे कि बेलो, ये नहीं लिख सकते द कैट इज बेलो द टेबल, बेलो नहीं लगा सकते, क्योंकि टेबल में एक ऊंचाई दी है, उसमें तल नहीं दिया हुआ है, कोई लेबल नहीं होता है। तो इस तरीके से द कैट इज अंडर द टेबल, या लिख दें कि माई हाउस इज अंडर द बिग बॉल। ठीक है, इस तरीके से ये अंडर, अंडर मीन्स हाइट। जब हाइट की बात हो रही होगी तब ही हम अंडर का प्रयोग करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे। अब आता है बेलो। बेलो मीन्स होता है लेबल, बेलो क्या होता है, लेबल, सतह। तो लिख दें कि एक एग्जाम्पल, ही इज बेलो द पॉवर्टी, he is below the poverty line, he is below the poverty line। तो देखिए पॉवर्टी और लाइन माने रेखा, गरीबी रेखा के नीचे, बेलो, इसमें हाइट नहीं है, तल होता है, एक लेवल होता है भाई, एक लेवल होता है कि पीएल एक बीपीएल, एक गरीबी रेखा के ऊपर और एक गरीबी रेखा के नीचे। तो जहां पर भी तल की बात आती है, जहां पर भी तल की बात आएगी, तब नीचे के लिए हम बेलो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या लिख दे कि माई परफॉर्मेंस, माई परफॉर्मेंस बेलो इज
below the average। ठीक है, my performance is below the average। तो इस तरीके से आप आज पढ़े हैं कि ओवर, एबव, अंडर और बेलो का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अंडर का प्रयोग हाइट के लिए, अंडर का प्रयोग हाइट के लिए, और बेलो का प्रयोग लेवल की जब बात आ जाए, कहीं पर कोई तल की बात आ जाए, तब हम बेलो का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार ओवर और एबव, ठीक उसी प्रकार ओवर और एबव। ओवर भी क्या है, ऊपर हाइट बताता है, मोमेंट बताता है, कांटेक्ट बताता है आपका, ठीक है। और एबव सीधा तल, ये भी क्या होता है, तल की बात होती है, ठीक है। एबव भी क्या होता है, तल होता है। जैसे माई हाउस इज एबव 2.642, ठीक है, एबव द सी लेवल, ये भी लिख सकते हैं। तो जब भी तल की बात आएगी, जब भी तल की बात आएगी, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, एबव का, और नीचे के लिए बिलो का। और जब हाइट की बात आएगी, तब हम ओवर का और नीचे के लिए अंडर का प्रयोग करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको समझें और नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो भी आपको इसका एसेंशियल पार्ट लगे, जो भी मेन पॉइंट हो वो लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।